हैं मुख्य सचिव। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से। राज्य के जो नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो वी श्रीनिवास। हालांकि खबर आ रही थी कि सोमवार या उससे पहले वो कार्यभार संभाल सकते हैं, तो वी श्रीनिवास अब मुख्य सचिव बने हैं। सुधांशु पंत को अब केंद्र में जिम्मेदारी मिली है, ये पद खाली था। वी श्रीनिवास मुख्य सचिव बने हैं। चर्चाएं तेज हो गई थी कि मुख्य सचिव कौन बनेगा, तो वी श्रीनिवास बने हैं मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं दिल्ली में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि सबसे पहले हम इस चीज की घोषणा कर चुके थे कि वो राजस्थान आ रहे हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेदार अनुभवी अधिकारी को राजस्थान का मुखिया बनाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। केंद्र में लंबे अनुभव के बाद में उनकी राजस्थान वापसी हो रही है और राजस्थान वापसी के साथ ही एक तरह से नई पारी राजस्थान में वी श्रीनिवास की होगी। पूरी तरह से केंद्र के गुड गवर्नेंस के लंबे अनुभव के बाद में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के यहाँ भेजा जा रहा है। वी श्रीनिवास के राजस्थान में मुख्य सचिव बनाए जाने के औपचारिक आदेश, जैसे कि अभी हमने साझा किए हैं, कार्मिक विभाग ने भी जारी कर दिए हैं। 1989 के ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, कई अनुभवी जो है उस पदों पर रहे हैं और जिस तरह से इनका पूरा जो रहा है कार्यकाल, तो वो अपने आप में काफी उम्मीदों के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें केंद्र की प्रतिनियुक्ति से लौटने पर मुख्य सचिव राजस्थान के साथ साथ जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अध्यक्ष राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की जिम्मेदारी भी दी गई है। जी अरबाज, वी श्रीनिवास तो ये कार्यभार आज से ही संभालेंगे? देखिए, आगामी आदेश तक उनको फिलहाल वो संभालना है, क्योंकि आज रविवार है तो जाहिर सी बात है कि संभालना मुश्किल हो। कल ही वो सोमवार को पहले दिन अपना काम संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की तैयारियां करके राजस्थान आने के लिए पहले ही कह दिया गया था। लेकिन सोमवार से जो क्योंकि ऑफिस रहेगा तो कल वो इस पदभार को ग्रहण करेंगे सुबह। और जिस तरह का जो इस तरह से माहौल रहा है कि सुधांशु पंत बीच में ही दिल्ली जाने के इच्छुक थे, उन्होंने खुद अर्जी लगाई थी, इसके बाद में केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दी, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र में दी गई और वी श्रीनिवास जो कि वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके राजस्थान के कैडर के थे, उन्हें बतौर मुख्य सचिव जो है वो लगाया गया है। जी अरबाज, बहुत सारे नाम चल रहे थे, वी श्रीनिवास ही क्यों? देखिए, वी श्रीनिवास अपने आप में एक अनुभवी अधिकारी रहे हैं और जिस तरह से अनुभवी अधिकारी रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको इनकी कुछ चीजों के बारे में जानकारी दूं कि लंबे टाइम तक गुड गवर्नेंस को लेकर के इनका लगातार अच्छी जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से हमने इनका सीवी देखा है, आप देखेंगे कि राजस्थान के मामले में इनकी पकड़ रही है, दिल्ली से इनका अच्छा तालमेल रहा है और अभी जिस तरह की स्थितियां रही हैं राजस्थान को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि आप ये देखेंगे कि एक लंबे टाइम तक जो है राजस्थान को लेकर के सभी का ये था कि यहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी हो जिसका तालमेल भी अच्छा हो और जिसकी गुड गवर्नेंस में जो है अच्छी पकड़ रही हो। और खास तौर पर जिस तरह की सिचुएशन प्रदेश के अंदर है, क्योंकि पिछले 2 साल के बाद में विपक्ष लगातार बहुत सी चीजों को लेकर के आक्षेप लगाता रहा है, इस तरह की कोई सिचुएशन ना रहे और जो है राजस्थान के कैडर के अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हुए और जो केंद्र की और राज्य की सरकार की योजना है, उन दोनों चीजों के अंदर एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाते हुए राजस्थान की सरकार को डबल इंजन वाली सरकार का जो फील गुड फैक्टर है वो महसूस कराया जा सके, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए जो एक बेहतर ऑप्शन बनकर के वी श्रीनिवास सामने आए। हालांकि केंद्र में ही प्रतिनियुक्ति पर 2 और अधिकारी मौजूद थे जो कि राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जिनमें एक तन्मय कुमार थे, एक रजत कुमार मिश्रा थे। लेकिन इन दोनों नामों के मुकाबले बाजी मार करके जो है वी श्रीनिवास आगे रहे हैं और राजस्थान कैडर के 3 अधिकारी इस दौड़ में थे जिनका जिक्र हमने किया था, जिनमें आप देख सकते हैं कि उन अधिकारियों से भी जो है ज्यादा तवज्जो वी श्रीनिवास को दी गई है और जिस तरह का इनका अनुभव रहा है, खासतौर पर 2018 की अगर हम बात करें, जो आखिरी पोस्टिंग इनकी राजस्थान में थी, तब इन्हें
राजस्थान के अंदर टैक्सेशन को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी। उसके बाद में सीधे ये प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में चले गए थे, क्योंकि अच्छा तालमेल इनका पिछली कांग्रेस सरकार के साथ में नहीं रहा था। स्पष्ट तौर पर इन्हें ऐसा लगने लगा था कि इन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। उन्होंने दिल्ली प्रतिनियुक्ति ली थी, वहां ये पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में एक अच्छी जो है इनकी परफॉर्मेंस रही है और बहुत एक तरह से अच्छे रुतबे वाले अधिकारियों के रूप में इन्हें वहां पर दिल्ली के अंदर माना जाता है, और इसीलिए इन्हें ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर के अब राजस्थान भेजा जा रहा है। आज औपचारिक आदेश हो गए हैं। एक दिन पहले जैसे आपको दिखाया था कि हमने केंद्र की ओर से उनको रिलीविंग लेटर भी जल्दी दे दिया गया था। हालांकि अभी जो सुधांशु पंत है उन्हें पूरा बाकायदा नवंबर तक का समय दिया गया था। वो अगर चाहते तो आगे तक उसमें रह सकते थे, लेकिन सारी प्रक्रिया को वो बहुत अच्छे तरीके से तेज गति थी। क्या, क्योंकि असमंजस की स्थिति रहती है जब किसी बड़े अधिकारी को बाहर भेज दिया गया है, दूसरे के आने का इंतजार है, तो बीच में जो अफसरशाही के अंदर सुस्ती ना आए, इसलिए जरूरी था कि टाइमली बड़े अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी दी जाए और वो आकर के अपनी कमान संभाले। तो राजस्थान में जो प्रशासन है उसके नए मुखिया के तौर पर वी श्रीनिवास अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और आज रविवार को ये आदेश जारी करने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि सोमवार को ही त्वरित गति से वो अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, कोई लेट लतीफी इसमें ना हो। और जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, चीजें हैं, उनके साथ साथ जो केंद्र से जुड़ी हुई राज्य सरकार की स्कीम्स हैं, उन तमाम चीजों का आप ये मान करके चलिए कि